एक गांव में एक बच्चा और एक पेड़ दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्ती बहुत ही अनोखी थी, क्योंकि पेड़ और बच्चा एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बच्चा रोज पेड़ के पास खेलता, उसकी डालियों पर झूलता, फल खाता और छांव में चिल करता। पेड़ भी बच्चे के साथ बहुत खुश रहता था। बच्चा और पेड़ को एक दूसरे से बहुत प्यार था। पेड़ बच्चे के लिए अपनी शाखाओं को झुका देता ताकि बच्चा आसानी से फल तोड़ सके। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चा बड़ा होने लगा और पेड़ के पास कम आने लगा। पेड़ को बच्चे की कमी खलने लगी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन वो पेड़ के पास आया, मगर उदास सा था। पेड़ ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? पेड़ ने महसूस किया कि बच्चे के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बच्चे ने कहा, यार मुझे पैसे चाहिए। उसकी आवाज में निराशा थी। पेड़ ने सोचा कि कैसे वह अपने दोस्त की मदद कर सकता है। पेड़ ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन मेरे फल ले जाओ और बेचकर पैसे कमा लो। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए और बेच दिए। फिर तो वो कई दिनों तक गायब ही रहा। पेड़ खुश था कि बच्चे की मदद हो गई, लेकिन पेड़ को बच्चे की याद सताने लगी। वह हर दिन उसकी राह देखता। थोड़े दिनों बाद बच्चा फिर पेड़ के पास आया। अब वो जवान हो चुका था। पेड़ ने उसे देखते ही पहचान लिया और खुशी से झूम उठा। पेड़ ने खुशी से पूछा, अब क्या दिक्कत है? पेड़ को लगा कि उसका दोस्त फिर से उसके पास आ गया है। जवान ने कहा, मुझे अपना घर चाहिए। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। पेड़ ने सोचा कि कैसे वह उसकी मदद कर सकता है। पेड़ ने कहा, मेरी डालियां काट लो और घर बना लो। जवान ने पेड़ की सारी डालियां काट लीं और घर बनाने चला गया। पेड़ फिर खुश हुआ कि दोस्त की मदद कर पाया, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। पेड़ ने सोचा कि शायद उसका दोस्त फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। कई साल बीत गए। जवान अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। पेड़ ने अपने दोस्त को बहुत याद किया। पेड़ ने दुखी होकर पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पेड़ की आवाज में उदासी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, अब मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, एक शांत जगह चाहिए। उसकी आवाज में थकान थी। पेड़ ने अपने बचे हुए तने से कहा, आओ मेरे पास, मेरे तने पर बैठो और रिलैक्स करो। बूढ़ा आदमी पेड़ के तने पर बैठ गया और आराम करने लगा। पेड़ खुश था कि आखिरी बार अपने दोस्त की मदद कर पाया। पेड़ ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असली दोस्ती और प्यार मतलब निस्वार्थ होता है। पेड़ ने अपने दोस्त के लिए सब कुछ त्याग दिया। दूसरों को देने में जो खुशी मिलती है, वो पाने से कहीं ज्यादा होती है। पेड़ ने अपने दोस्त के लिए सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ उसकी खुशी पाई। जिंदगी में उन लोगों को संभाल कर रखो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं और बिना किसी मतलब के प्यार देते हैं। ऐसे लोग ही असली दोस्त होते हैं।